Good morning class. Welcome to Bright Winner classes. In last video we have discussed about conjunction and now we are going to discussing about our new topic that is interjection and this is the last topic of parts of speech. Okay? So पहले हम इसका definition देखते हैं. Definition से start करते हैं. An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. मतलब interjection ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी किसी भी फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. मतलब हर वो वर्ड जिससे हम अपनी फीलिंग या एक्सप्रेशन या इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं या किसी को बताते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे आप लोग डेली यूज़ में भी बहुत सारे वर्ड बोलते होंगे जैसे ओह, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो, या फिर हम कहते हैं ना ओ माय गॉड, या फिर अरे वाह बहुत अच्छा हुआ. तो ये सारे वर्ड्स जिनसे भी हमारे इमोशंस का पता चलता है या अगर हम दुखी होते हैं तो कहते हैं उफ, ओह, अलास. ये सभी वर्ड्स जो हमारे किसी भी तरह के खुशी या दुख के एक्सप्रेशन को बताते हैं इन सभी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है अलास द कैट इज़ डेड. तो सेंटेंस तो है बस इतना, द कैट इज़ डेड यानी बिल्ली मर गई. लेकिन अब हमने सीधे सीधे कहा, लिख दिया अगर हमने द कैट इज़ डेड यानी बिल्ली मर गई, तो आपको पढ़ के थोड़ी पता चलेगा कि मैंने खुशी में बताया है या आपको गम में बताया है. अगर मैं बोल कर बताऊँगी बिल्ली मर गई तो आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि अच्छा ये दुखी में हो बता रही है, दुखी होकर बता रही है. लेकिन अगर मैंने आपको मैसेज भेजा द कैट इज़ डेड तो आपको क्या पता चलेगा मैं खुश हूँ या उदास हूँ. लेकिन अगर मैंने अलास लिख दिया, अलास द कैट इज़ डेड, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये दुख की बात है. वैसे आजकल मैसेज में ये अलास वलास कोई नहीं लिखता है, सब लोग इमोजी लगा देते हैं ना. द कैट इज़ डेड लिखकर अगर हमने रोने वाली इमोजी या सैड इमोजी लगा दी तो आप समझ जाओगे कि अच्छा मैंने उदास होकर बताया है. तो ये इमोजी वगैरह तो अब निकली है ना, बट इंग्लिश तो काफ़ी पुरानी है ना. तो उस टाइम में एक्सप्रेशन बताने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग आज भी इसे पढ़ते हैं. ओके, सो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. अब सेकंड है ओह आई हैव बर्नड माई फिंगर. सेंटेंस बस इतना है, आई हैव बर्नड माई फिंगर यानी मैंने अपनी उंगली जला दी या मेरी उंगलियां जल गई. तो ओह का मतलब हो गया मैं उदासी के साथ आपको बता रही हूँ. आगे है हैव दे गॉन. मतलब ये एक सवाल है कि वो लोग गए या वो लोग चले गए, वो गए क्या. तो ये जो है सिर्फ क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बताने के लिए है. आगे है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. अगर मैं आपको बोल कर बताऊँ वी हैव वॉन द मैच तो आपको मेरे बोलने से ही मेरी खुशी का पता चल जाएगा. लेकिन अगर मैं लिखूँ वी हैव वॉन द मैच तो आपको क्या पता मैं खुश होकर बता रही हूँ या उदास होकर बता रही हूँ. सो ये खुशी के फीलिंग को बताने के लिए, खुशी के एक्सप्रेशन को बताने के लिए हुर्रा वर्ड यूज़ होता है. आगे है हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर. यानी मैंने किसी को हेलो बोला है, मैंने किसी का अभिवादन किया है या मैंने एक्सप्रेस किया है कि हाँ मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने सवाल पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर. आगे है ब्रावो गो ऑन. मतलब शाबाश, आगे बढ़ो, शाबाश, लगे रहो, है ना. जिस भी काम में हो उसी काम में आगे बढ़ो. तो ये होता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपनी प्रसन्नता या दुख या खुशी, गम, या हम अगर किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज्ड हैं तो ये सब हम फीलिंग्स जिन वर्ड्स के द्वारा दिखाते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. तो इस तरह से ये जो अलास, ओह, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो एटसेट्रा ये सभी वर्ड इंटरजेक्शन में आते हैं. तो इस तरह से हमारा इंटरजेक्शन कंप्लीट होता है बिकॉज इसमें बस इतना ही पढ़ना है. तो आइए अभी हम एक एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करते हैं. इससे आपको क्या होगा, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवीजन हो जाएगा. आई होप आपने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियोस देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो काइंडली प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ और सारे सॉल्व क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिल जाएंगे. तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना है
कि उस सेंटेंस में हर एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। ओके, यहाँ पर राम एक नाम है इसलिए ये नाउन है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। ये सब हमें कैसे पता चला? बिकॉज हमने नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है। ओके, अगर मुझे नहीं पता होता, मैंने नहीं पढ़ा होता, तो मैं नहीं बता पाती। सो आपको क्या करना है, सारी वीडियोस अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है सीता एंड गीता आर गोइंग टू दिल्ली। तो सीता नाम है इसलिए ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है बिकॉज ये सीता एंड गीता दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है। अच्छा, नाउन भी हमारा गीता नाम है इसलिए नाउन है, आर वर्ब है, गोइंग ये भी वर्ब है, टू ये प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि वो दिल्ली नाउन है, वो दिल्ली जा रही है, तो इस प्रीपोजिशन के थ्रू बताया जा रहा है कि वो कहाँ जा रही है। आगे है ओह आई हैव कट माई फिंगर। आई हैव कट माई फिंगर यानी मैंने अपनी उंगलियाँ काट ली। ओह ये हमारी फीलिंग का एक्सप्रेशन है कि मैंने उदास होकर ये बात आपको बताई। तो ये ओह वर्ड के ज़रिए मेरी इमोशंस का पता चलता है, डैट्स वाई ओह हो जाएगा इंटरजेक्शन। आई प्रोनाउन होता है, हैव वर्ब, कट वर्ब, माई एडजेक्टिव, फिंगर नाउन। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल थे, ये हो गए। आगे है आपको एक्सरसाइज, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो सारे वीडियोस दोबारा देखना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको हर एक वर्ड को बताना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, चलिए इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।